जय राधा वल्लभ, जय श्री हित हरिवंश, जय गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम। ये रसना नए नए भोग चाहती है, इससे ऊपर कैसे उठे? सब इंद्री चाहती है, रसना ही नहीं चाहती। देखो, एक बार चिंतन हुआ कि भगवत नाम में जो अपार सामर्थ्य है, शास्त्रों में वर्णन हुआ कि एक राधा नाम कहने वाले के सारे रजिस्टर ठाकुर जी फाड़ देते हैं। अनुलिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस्तो प्रेम परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम महिमना का सीमाम स्पृशति तो उदास्यैक मनसाम। फिर ये बार बार जपने के लिए क्यों कहा जाता है? पीछे तो हो गया, लेकिन इसकी जो आदत बन गई विषय भोगने की, इसको कैसे रोका जाए? अगर इंद्रियों से हम विषय भोगते रहेंगे तो सच्चिदानंद रस का अनुभव किसको होगा? पाप तो माना नष्ट हो गए, लेकिन जो पाप की प्रवृत्ति बन गई है, ये जो गंदी आदत बन गई है, थोड़ी देर जैसे किसी दुश्मन का गला दबा के बैठो ना, थोड़ा भी हल्का करो तो इतनी जोर से उठेगा कि तुम्हारा गला दबा देगा। ठीक ऐसे ही युद्ध हो रहा है। ये सच्चे साधकों की बात कहता हूं। ये जो बनावटी बात अलग होती है, उसमें तो सच्ची बात यह है कि प्रतिपल हमें मन से युद्ध करना पड़ता है। प्रतिपल वो 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ हर समय हमको जलाता रहता है। ये हृदय की बात है, साधक जो है वही समझेंगे। हर इंद्री के विषय में वो जरा सा चूक जाओ तो मन में संकल्प बनाने लगता है। अच्छा, ये जब करने के बाद फिर उससे मिलेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर ये देखेंगे, फिर वो खाएंगे, फिर वो छुएंगे, फिर वो और उसी में उत्साहित हो जाता है और साधक को घसीट लेता है। ये अंदर की बातें कर रहे हैं, अंदर की। जो साधक है वही समझेंगे। भजन में बैठा है और जरा सा चूक गया तो मन किसी भी इंद्री के विषय को, नेत्रेंद्री के, श्रवणेंद्री के, रसेंद्री के, जनेंद्री, किसी भी इंद्री के विषय से मिलके तुम्हारा जो भजन का लक्ष्य है उसे नष्ट करने की चेष्टा करेगा। एकदम उत्साह, बात समोसा और चटनी छनने दो, अब चल रहा है माला, थोड़ा चटनी में हरी मिर्च अधिक होनी चाहिए, माला चल रहा, सुनो वो समोसा की व्यवस्था करो। राधा 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 बहुत बहुत विचित्र है। सच्ची बात कहते हैं, बहुत विचित्र देवता है, बहुत विचित्र देवता है। अच्छा, एक चीज काटो, नहीं ऐसा नहीं, ठीक नहीं, तो 1-2 मिनट तो तुम्हें फुसलाएगा, राधा वल्लभ सिंह राधा, फिर दूसरी बात रखेगा, उसको बुला लिया जाए, उससे बात किया जाए, उससे हंसा जाए, उसके पास चला जाया जाए, उससे वे किसी न किसी विषय में तुम्हें फंसाने के लिए तैयार है। अब हर समय इसको दाबे रहो, तभी तो मरेगा। मन मारिया तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाई, अंदर चमके नूर। ये हर क्षण चेष्टा करता प्रकृति स्थानी कर सती, माया में फंसाने की। इसीलिए साधक के सामने ब्रह्मादि देवता भी नमस्कार करते हैं। कोई साधारण बात नहीं। भक्ति ब्रह्मलोक से रोज ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं भगवत भक्तों को, रोज। क्यों? ये छोटा मोटा युद्ध नहीं है। हर क्षण मन उनके सामने विषय पेश करता है और माया वो विषय सानिध्य भी दिला देती है, लेकिन वो जो भगवत अनुराग में अभी पहुंचा नहीं है, अनुराग में पहुंचना चाहता है, यद्यपि लालायित है विषय के लिए, पर वो प्रभु के लिए उस प्राप्त विषय का भी त्याग कर रहा है। और ये बात प्रभु देख रहे हैं कि कितना जल रहा है, बस इसी से रीझ जाते हैं और प्रभु उसकी नाना प्रकार की जो कर्म संस्कार अनंत जन्मों से रहे सब माफ करके प्रभु से मिल जाते हैं। अब ये बहुत बड़ा युद्ध है, इस जन्म में इसे जीतना है। हम देखते हैं थोड़ा सा मंत्र चूक जाओ, मतलब खाली हो जाओ, खाली होने पर ही ये दुश्मन गला उठाता है, ये भी ध्यान रखना। बिल्कुल हर समय सावधान, अंतर्मुख, सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि, कभी इंद्रियों को बहिर्मुख ना होने दे। और देखते जो साधक एकाग्रता पूर्वक भजन करते हैं वही इस समय वाली बात समझेंगे। एकदम एकाग्र तन में श्री जी के चिंतन में या बात करते हुए भी अपने लक्ष्य पे, जहां थोड़ी ढील हुई कि हर्ष हुआ, हृदय में हर्ष हुआ, तहां आनंद जनित एक अच्छा लगेगा, क्योंकि भजन करते रहे ना, एक हर्ष हुआ, सोई उसी समय मन को अवसर मिल जाता है फंसाने का। जहां भक्त के हृदय में एक आनंद अनुभूति हुई, एक आह्लाद हुआ, वो थोड़ा बेपरवाह हुआ, मार दिया।
जैसे जैसे आनंद बढ़े, जैसे जैसे भजन बढ़े, वैसे वैसे उदासीनता बढ़े, वैसे वैसे खिन्नता बढ़े, वैसे वैसे सावधानी बढ़े, वैसे वैसे निराशा बढ़े। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम, ये मार्ग है उपासक, वो बढ़ता है। और यहाँ थोड़ा आनंद हुआ, जहां गुदगुदी हुई ना हृदय में, लगा कि यार बढ़िया था, वो फंसा दिया, फौरन किसी न किसी विषय में फंसा दिया। पूरा जीवन व्यतीत होता जाता है युद्ध करते हुए। कोई बिरला ही बहादुर है। अपने भारत देश में दो को बहुत जोर का सम्मान मिला है, यति और सती। शास्त्रीय सिद्धांत में यति कहते हैं सन्यासी को, और सती कहते हैं जो पातिव्रत धर्म से चलती है। लेकिन पातिव्रत धर्म में चलने वाली सती को उतना कष्ट नहीं जितना यति को है, क्योंकि अपने पति के नजदीक है। उसके लिए ये नहीं कि तुम्हें ये नहीं खाना, ये नहीं देखना, ये नहीं, उसको सिर्फ है पति की आसक्ति से युक्त होकर पति को नहीं जाना। कम से कम उसे पति का सपोर्ट तो मिल रहा है, यहां पता ही नहीं है। आप देखो ना, केवल केवल अनुमान से चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। आप देखो, देखा है क्या अपने पति प्रीतम श्री प्रियालाल को? देखा तो नहीं ना, सच्ची देखो। अनुमान से चल रहे, भाव से चल रहे, है आगे है, कहां है मुझे अभी पता नहीं। और वो तो उसके साथ है ना, प्रत्यक्ष प्रकट में खा रहे पी रहे दुलार पुचकार। और यहां देखो छोटा है, गाली मिली है, ये है हमारे पति की लीला। वहां तो कम से कम पुचकार के एक बार 24 घंटे में कम से कम इतना कैसी हो भाई, इतना ही कह दिया तो उसे तसल्ली तो है कि हम रात दिन जिसकी सेवा में हो प्रेम से। और यहाँ रात दिन जिसकी सेवा में जिसके लिए हो, चलो और गाली मिलेगी। देखो छोटा सा बच्चा कह रहा है मुझे ऐसे गाली देते हैं लोग, तो सोचो कोई उत्साह देने वाला इस मार्ग में नहीं, उत्साह नष्ट करने वाला है। और फिर ये आगे जब बढ़ते हैं तो सतरति सतरति सा लोकांतार्यति। यहां हमें प्रगट में सहारा नहीं दिखाई दे रहा। आप देखिए संतों के जीवन में देखिए, प्रगट में कोई सहारा नजर आ रहा है? कोई हमें सपोर्ट देने वाला आ रहा है? अगर कोई देखेगा तो बिल्कुल थर्मामीटर डाल के देखा, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, क्या खाता है, क्या उसमें दोष ढूंढेगा। कोई ये नहीं सोचेगा कि यार पूरा जीवन आदमी ये चल रहा है, संपूर्ण परिवार के सुखों का त्याग करके भगवत मार्ग में चल रहा है, इसको सपोर्ट करें, शाबाश। ऐसा बोलने वाला नहीं मिलेगा। वो ऐसे ही बोलेगा कि आग लग जाए, छाती जल जाए। हमने देखा है, ये जो विषयी संसारी जीव है ना, ये समझते हैं भिखारी है। इनको ये पता नहीं कि जिन भोगों के लिए तुम मर रहा है, उन भोगों को छोड़ के आ रहा है। उन भोगों का, उन सुखों का, उस प्यार को ठुकरा के इस मार्ग में चल रहा है। कोई सपोर्ट देने वाला नहीं। बस ये बहुत बड़ी कठिन लड़ाई है, कोई बिरला ही इस मार्ग। और बड़े बड़े, ये हमने अपने जीवन का अनुभव कहते हैं, जिनको हमने समझा ये बड़े हैं, इनके चरणों को पकड़ लो, पार हो जाओगे। उन्होंने ही ऐसे ऐसे जाल फेंक दिए कि घबरा के भागना पड़ा कि भागो नहीं तो जो हमारा लक्ष्य वो भी छूट जाएगा, जहां तुम जाना चाहते वो भी। और उन्होंने हमें उत्साहहीन करने की चेष्टा की, उन्होंने हमें परास्त करने की चेष्टा की, हमारे परमार्थ को नष्ट करने की चेष्टा की। तब यही है, चल चला चल रहा हमें अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा, व्यर्थ में किसको पुकारा। ये जीवन तब, ये जो हम तुम्हें शेर की तरह दहाड़ते हैं ना, ये उन अनुभूतियों के बल पे दहाड़ते हैं। उन ठोकरों को खाकर जिस मार्ग में चले उसका अनुभव लेके बोलते हैं। हम पढ़ी लिखी बात थोड़ी बोलते। अभी तुम कोई बात कहो, वो अगर हमारे थर्मामीटर में सही आती तो आती, नहीं तो डांट के भगा देंगे। क्योंकि वो थोड़ी कि भाई हमने पढ़ा पता नहीं कैसा है, कैसा, पूरा जीवन उसी में जले हैं। हमने देखा है, अपनी छाती को देखा है ना, जो हम अंदर देख रहे हैं वो बात तुमसे कह रहे हैं। कोई पढ़ी लिखी बात थोड़ी, पढ़े तो कच्चा न पढ़े, जो हमारे अंदर के चल रहा है, जो हमने उसे देखा है कि हाँ ऐसा ऐसा ऐसा, उसके कोई साथ देने वाला नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं, और कभी कोई सपोर्ट देने वाला नहीं। दोनों बातें देखी जीवन में, जब इतनी पीछे का जो जीवन इतनी मार्किन पहने, एक गंदा झोला टांगे, जो अभी एक झोली टंगी ऊपर, केवल जैसे रोटी मांग करके वो ऊपर कुटिया, साधारण जीवन। तब जानते हो लोग क्या कहते थे? पशु की तरह पेट भर लेता है, मांग के पड़ा रहता है, समाज के काम में नहीं आता। तब ये था। और आज जब तो बोले सेठों को पटाता है। अब बोलो करे तो क्या करे? मतलब कोई रास्ता है जिसमें ये कहे शाबाश? आप हमें ये बताओ, जब वैराग्य की चरम अवस्था, 1 रुपया पास नहीं, एक चीज खाने के लिए नहीं, 1 इंच कुटिया की जगह नहीं, कोई प्यार से कभी नहीं बोला। ये हृदय की बात कह रहा हूं। जिसको देखो तो ठोकर तरह भिक्षुक वेश में, वो भी देखा है। जिनके पास सुविधाएं थी ना, वो ऐसे बात करते थे जैसे कोई घृणित आदमी। वो आज वो वहां खड़े हैं, जहां मतलब वो वहीं खड़े हैं, यही तुम्हें
हंसी की बात नहीं कर रहा, प्रत्यक्ष कह रहा हूं। बगल में ही है, पैर पकड़ा था उस कुटिया से ऊपर वाली से। जब निकालने की बात तो हमका क्यों निकाल लो, गरीब बाबा जी हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं, वृंदावन वास छूट जाएगा। तो उनके पैर पकड़ के जब रोए तो ऐसे पैर मारा था माथे पे, और देखो अब भी वही है, मतलब वही खड़े हैं, वही वो से। और ठाकुर का प्रताप, ये संसार कभी सपोर्ट, आज जो नीचे खड़े वो विरोध में इस बात में खड़े हैं कि कोई तो पॉइंट मिले जिससे मैं इसे गिराऊं। जब किसी से कोई मतलब नहीं, एकाग्रता पूर्वक भजन, तब गालियां मिलती थी। और आज जब समाज की सेवा में जीवन जा रहा है तब गालियां मिल रही कि भगत पटा रहा है। अब उनको निशाना चाहिए, कोई तो पॉइंट मिले जिससे मैं गिराऊं। ये संसार कभी भी ऐसा कहने वाला नहीं, शाबाश भगवान के मार्ग में चल, कोई नहीं कहने वाला। एक प्रभु और प्रभु का प्रेमी, जो वास्तविक प्रेमी महात्मा है, वो ये कहेगा चलो भगवत मार्ग में चलो। बीच में एक दिन सत्संग बंद किया, एक बार में करीब 3-4 वर्ष पहले, तो एक संत मिले जो कभी बात ज्यादा नहीं करते थे, एकांत में ही रहते थे, ब्रज में घूमते। उन्होंने कहा कि हमने सुना तुम सत्संग बंद, हम कहा हम ऊब गए। अरे बोले नहीं, सत्संग मत बंद करो, चाहे जैसे शरीर तुम्हारा, चाहे जितने कष्ट में, सत्संग चलाते रहो। हमें बार बार गुंजा कि संत की आज्ञा है। जो भगवत प्रेमी महात्मा जन है वही आपको केवल सपोर्ट दे सकते, दूसरा नहीं। संसार क्या कहता है, क्या करता है, इन बातों पर हम ध्यान न देकर अपने प्रभु को रिझाएं। इसी को जो सह जाए वही महात्मा। बहुत विचित्र है ये, बहुत भारी युद्ध है, बहुत बड़ा विचित्र युद्ध है, ये खिलवाड़ नहीं है। भगवत मार्ग, आप लोग तो गुरु रूपी कल्पतरु के नीचे हो, इसलिए कोई तुम्हें ताप ही नहीं लग रही। सच्ची मानो, जैसे तुम लोग हो ना, तो गुरु रूपी कल्पतरु की छाया में रह रहे हो, तुम्हें ताप ही समझ में नहीं आ रहा। उस कल्पतरु ने जिसने ताप सहा है, उससे पूछो कि जीवन क्या होता है, साधुता का, साधुता का जीवन क्या होता है। आज आप लोग एक छाया में बैठे हैं, एक कल्पतरु की छाया में, जहां कोई ताप नहीं। जो ताप आएगा उस कल्पतरु को आएगा, आपको नहीं आएगा। तो ये अवसर है, बहुत शीघ्रता से शीघ्र अपने चित्त को प्रभु में लगा के मुक्त हो जाओ। यहां कोई अपना नहीं, देखा है हमने, देखा है, कोई अपना नहीं, किसी भी तरह से कोई प्यार करने वाला नहीं। कहीं भी अगर कोई प्यार करता है तो केवल प्रभु करते हैं। वो अव्यक्त रूप से रहते, इसलिए हम उनके प्यार को जान नहीं पाते। और लोक व्यवहार में जो बाहर से व्यक्त करते हैं प्यार, वो केवल धोखा होता है, केवल धोखा। उसके स्वार्थ की पूर्ति होती तो हमसे प्यार करता है, अगर स्वार्थ की पूर्ति न हो तो आपको दिखाई देगा कि वो प्यार नहीं करता है। हमने देखा है।